गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 10th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स 11.2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। ओके स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आई होप आपने 11.2 का फर्स्ट पार्ट किया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। आपको रेडियस जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर और ये टेंजेंट को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। चलिए तो हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन के पास। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमें पता होना चाहिए कि रेडियस क्या है। स्टूडेंट्स रेडियस देखिए, सबसे पहले रेडियस कितने सेंटीमीटर का था 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का एक रूलर और कंपास की सहायता से रेडियस ऑफ आर्क 5 सेंटीमीटर लेकर एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक सर्कल, और सर्कल को हम 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये आपको बनाना है, जस्टिफिकेशन करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात समझिए ध्यान से कि विच आर इंक्रीज्ड जो दिया हुआ है इंक्लिन्ड वो कैसे है। ये वाला जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूं उसमें आपको बताऊंगा कि इसका सेंटर पॉइंट, अगर इंक्लिन्ड जो पॉइंट है वो 60 है तो सेंटर पॉइंट जो होगा वो 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो सेंटर पॉइंट क्या बनेगा 120 का। बस इसका ये सेंस है। ओके, ये इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहां से हम कोई भी रेडियस लेकर के हम क्या करेंगे 120 का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी हमने यहां से रेडियस ले लिया, रेडियस की लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स यहां पर ले लिया ए पॉइंट और सेंटर को क्या बोलेंगे ओ। ओ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 120 का एंगल बनाएंगे। एंगल आपको पता है कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे एंगल बनाने के लिए यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर सबसे पहले जहां आर्क कट किया है वहां से हम अगेन आर्क करेंगे, जहां कट होगा वहां से हम अगेन आर्क कट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आर्क के लिए बनता है 60 डिग्री, सेकंड आर्क के लिए बनता है 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम यहां से इस तरह से बना सकते हैं। तो ये बन गया स्टूडेंट्स 120 का। ओके, क्लियर हुआ। तो यहां हम लिख सकते हैं 120 का, और ये जो टच हुआ है उसको हम कौन सा पॉइंट बोल देंगे, बी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है ए और बी से बाइसेक्ट करना है स्टूडेंट्स, ओ ए के लिए और ओ बी के लिए, क्योंकि हमें टेंजेंट खींचना है। और हमें बाइसेक्ट करने के लिए एक और बात ध्यान रखिए कि अगर हम बी से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये टेंजेंट को फॉलो करेगा। इसी तरह से ए से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो टेंजेंट को फॉलो करेगा कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए से एक आर्क लगाया और ठीक उसी आर्क पर जहां ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ है फर्स्ट कट करेंगे, जैसे कि हमने 120 का एंगल बनाया था ठीक उसी तरह से 120 तक इसको कवर करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे बताइए, एक आर्क लगाया और एक हम रेडियस ऑफ 120 का जो आर्क था वहां से हमने एक आर्क कट किया, जिससे हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स बी से सेम पैटर्न का यूज करेंगे। हमने क्या किया, एक आर्क लिया
आप 90 डिग्री का एंगल बड़े अच्छे से बना सकते हैं, मैंने आपको बताया है इस तरह से आपको बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने 60 का कट किया, सेम पैटर्न 120 और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नहीं आ रहा है तो इस तरह से कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से 120 से हमें कट करना है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ओके, और बी से आप 90 डिग्री का, इससे जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए ये हमारे पास स्पेस नहीं है, बी को हम कहाँ तक ले जाएंगे, जहां तक हमारा ए का कोई इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पर होगा, होगा कि नहीं। सपोज करिए एक ये इंटरसेक्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, आप ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट क्या रहेगा बी और ये ए। ओके, इस तरह से जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा मैंने वो क्या ले लिया है स्टूडेंट्स, पी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो पी पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करना है आपको। और जो ये एंगल होगा स्टूडेंट्स वो ऑलवेज कितने का होगा स्टूडेंट्स, 60 का होगा। 60 डिग्री आपको ये प्रूव करना था, जस्टिफिकेशन करना था। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने स्टेप्स दे दिए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और आपको कंस्ट्रक्ट करने के बाद ऐसा फिगर बनने को आएगा। ओके, जैसा कि अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया था इस तरह का फिगर आया था। तो इसका जस्टिफिकेशन इस प्रकार है स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह से आप इसका जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टॉकिंग ए एज अ सेंटर। ए क्या है स्टूडेंट्स इसमें, सेंटर। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टॉकिंग बी एज सेंटर। ओके, तो हमें जो 4 सेंटीमीटर से क्या करना है बी तक, बी का क्या है एज अ सेंटर। ड्रॉ एनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अदर सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देना है आपको गिव द जस्टिफिकेशन एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ये स्टेप्स पढ़ देता हूं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, एक आपको लाइन सेगमेंट करना है क्या, ए बी ऑफ कितने का, 8 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम इसको लाइन को बोल देंगे ए और बी, और ए और बी हमारे क्या होंगे, सेंटर होंगे। ए से हमें जो सेंटर बी के लिए 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लेना है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ 2 सर्कल 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर क्या रेडियस, किसके लिए, ए के लिए और बी के लिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स लेंगे, क्या लेंगे स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लेना है आपको ए बी, कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ले लिया। और ये आ गया स्टूडेंट्स ए और ये आ गया बी। ए से हमें कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ए के देखिए ए से 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के हमने 4 ले लिया स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, और एक सर्कल खींच दिया। ओके, ठीक इसी तरह से बी से हमें कितना लेना है, 3। तो 3 पर देखो मैंने अभी रूलर लगाया है, ध्यान से देखिएगा। और हमें सेंटर क्या लेना है, बी। तो हमने लिया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, सर्कल खींच दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ए और बी का हमें इन पर क्या करना है, बी से यह इस ट्रायंगल, इस एंगल के लिए, इस सर्कल के लिए क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। ओके, और ए से हमें बी सेंटर के सर्कल से टेंजेंट खींचना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हम कर रहे हैं वो ए बी पर ही तो कर रहे हैं।
तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे सबसे पहले ए और बी का बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ए और बी का बाइसेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स बाइसेक्ट कैसे करते हैं। मोर देन हाफ लिया, मोर देन हाफ हो गया, अब इसको हम आर्क लगाएंगे। हमने यहाँ पर आर्क लगाया, इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको आर्क लगाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एज सेम सेंटर बी से, सेंटर ए से, बी से पहले हमने ले चुके हैं, हमने सेंटर ए से आर्क लगाया, तो स्टूडेंट्स यहीं से हमने अपर की ओर सेंटर ए से आर्क लगाया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे आते हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों को बाइसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको ठीक करते हैं। अब एक बार अभी भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है स्टूडेंट्स। ओके, अब है राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं सी पॉइंट। अब सी से ए के लिए, सी के बी के लिए जो भी रेडियस होगा उससे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मेजर कैसे करते हैं, देखिए ए से सी के लिए लिया हमने, और ये सी पॉइंट से, किससे, सी से, दोनों में सेम है, और सेंटर सी लेकर के हमने एक क्या कर दिया, सर्कल खींच दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका इंटरसेक्ट पॉइंट आ चुका है, और इसी तरह से सर्कल बी का भी टेंजेंट आ चुका है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लिख देंगे P, इसको लिख देंगे स्टूडेंट्स P, ये है तो ये Q रहेगा, इसी तरह से ये R है, R से क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये S हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। अब हम P से ज्वाइन कर देते हैं, P से टेंजेंट B को, सेंटर B को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B से ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए एक काम करिए, कलर चेंज करते हैं जिससे पता रहे कि हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, ज्वाइन किया है। ओके, तो B से देखिए हमने P को ज्वाइन करा दिया, ये टेंजेंट हुआ। ठीक इसी तरह से हमने Q को ज्वाइन कराया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q से टेंजेंट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह से हमने सेंटर ऑफ A से, सेंटर ऑफ A से हमने A सेंटर से S को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या किया, इस तरह से इसको ज्वाइन कराया। ठीक इसी तरह से सेम पैटर्न R की तरफ लेकर जाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया हमने, A S और A R ये टेंजेंट होंगे सर्कल B के, और स्टूडेंट्स B P एंड B Q ये टेंजेंट होंगे सर्कल ऑफ सेंटर A के। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर। स्टेप्स मैंने आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, और करीब जस्टिफिकेशन ये दे रखा है, और मैंने जो फिगर बनाया था इस तरह से ये इसमें बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसका जस्टिफिकेशन भी दे रखा है, आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, P से A के लिए और A से Q के लिए, ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स B से S और B से R के लिए, ये आप इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। जैसे स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इफ अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू B, D and C, BC will be its diameter। BC क्या है स्टूडेंट्स, इसका डायमीटर होगा सर्कल का। एज एंगल BDC इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो D एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। द सेंटर E
ई इसका क्या है, सेंटर है, और दिस सर्कल विल बी द, तो हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और बी डी इज द perpendicular from B। बी डी जो लाइन है वो बी पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके स्टूडेंट्स, बी डी जो लाइन होगी बी पर क्या होगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन तो दे रखा है और इसका ई पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेंगे एक मेजरमेंट करेंगे स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ आर्क का। 4 सेंटीमीटर की रेडियस है, ओके, चूंकि बी और सी डायमीटर हैं सर्कल के, तो हमें 8 सेंटीमीटर लेने की बजाय रेडियस लेना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर, तभी तो डायमीटर रहेगा बी और सी। तो हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क लगा, एक हमने सर्कल खींच दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इसका डायमीटर हम देखेंगे, जब इसका डायमीटर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट रहेगा डायमीटर का, ये होगा बी और ये हो जाएगा सी। तो स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर का रेडियस, तो डायमीटर कितना हुआ 8 सेंटीमीटर का। क्लियर है। अब बी से हमें 90 डिग्री भी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स। एंगल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आर्क लगाइए, ठीक सेम फर्स्ट कट करेंगे तो 60 का होगा एंड सेकंड कट करेंगे तो स्टूडेंट्स कितने का होगा, 120 का। ओके, तो हम 60 से अपर कट करेंगे, तो हमने ये कट किया। ओके स्टूडेंट्स, और सेम रेडियस हमने जो लिया है 120 का, वहां से हम कट करेंगे, तो ये बन गया, कितने का एंगल बन गया स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का, जो हमें प्रॉपर चाहिए था। तो हम यहां तक ले सकते हैं। ओके, और इसने एक बात और कही है कि बीसी जब ये हो गया, ट्रायंगल जब हम बनाएंगे तो ए बी का पार्ट कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले सिक्स सेंटीमीटर ले लेंगे स्टूडेंट्स, यहां से ले लीजिए। तो जैसे ही हमने 6 सेंटीमीटर का ये ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 से बी को सेंटर लेकर के हम इसको आर्क लगा देंगे, और जैसे ही आर्क लगेगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, हमारा ए पॉइंट होगा। तो ए और बी की वैल्यू कितना हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। अब हम ए को सी से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ज्वाइन करने में देखिए, ए से हमने इसको ज्वाइन किया, सी को ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो जहां इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो में जो बी और डी का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, डी। और डी और ए को परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमें सबसे पहले बी और डी को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर होगा बी डी, बी पर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो डी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। शो कर सकते हैं इसको, यहां तक हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब कंस्ट्रक्ट के लिए ई हमारे पास गिवन था, ये ई हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, रेडियस। तो हम क्या करेंगे, ए और ई को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ए और बी सेंटर पॉइंट ई एंड ए आउट पॉइंट को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे विद हेल्प कंपास, विद हेल्प कंपास मोर देन हाफ लेकर के आप इसको आर्क लगाइए। ओके स्टूडेंट्स, सेम आर्क यहां आप लगा सकते हैं। ओके, डिफरेंट जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें।
उसी डिस्टेंस से, सेम डिस्टेंस से हमें क्या करना है, आर्क लगाना है डिफरेंट डायरेक्शन से। ये भी आर्क लगाना है। क्लियर हुआ? तो हमें यहां से इसको मैच कर देना है। यहां तक बात क्लियर हुई? अब जो वैल्यू हमारी होंगी, इधर टेंजेंट ए बी तो है, हमें अदर टेंजेंट और चाहिए था, तो जहां इंटरसेक्ट हुआ है ये जो पॉइंट होगा, वो हम इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट ले लेंगे स्टूडेंट्स? इस पॉइंट को ले लीजिए आप एफ, इसको ले लेंगे जी। तो जो मिड पॉइंट हुआ है उसको मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका मिड पॉइंट हो उसका डॉटेड लाइन होगा, और डॉटेड लाइन को मैं कलर से डिफाइन करता हूं। तो जो हमारा ये था बाइसेक्ट वाली लाइन, जो डॉटेड लाइन थी, और स्टूडेंट्स ये जो टेंजेंट हो गया, ठीक इसी तरह से ये डी से भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, टेंजेंट हो गया। चेक कर लीजिए, सर्कल जो सर्कल नहीं आया अभी। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल तो लीजिए, सर्कल इंटरसेक्ट करेगा ना। तो चलिए ये पॉइंट आ चुका है, पॉइंट को हम लिख सकते हैं, ये एफ पॉइंट होगा आपका। कौन सा पॉइंट है ये वाला? एफ। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है। अब नेक्स्ट कंडीशन, जो एफ पॉइंट आ गया है उसको मेजर करिए ई के लिए, और एक सर्कल खींच दीजिए। तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी था सेम। अब ये जो पॉइंट आया है ये क्या होगा, जी पॉइंट होगा, और आप ए से जी को मैच कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन देखिए, इस तरह से ही फिगर आपको आया है जो हमने अभी बनाया था। इसका जस्टिफिकेशन ये आपको करना है, कुछ भी नहीं है। एंगल ए जी ई 90 डिग्री, ए जी ई ये भी 90 डिग्री आपको दिखाना है, तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा जी और ई। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले जी और ई को ज्वाइन करते हैं तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री। इस तरह से आपको इसमें बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.2। ओके स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ सर्कल विद हेल्प ऑफ अ बैंगल। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान से समझिए, इसमें एक बैंगल हमें लेना है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू सर्कल, पॉइंट टू द सर्कल्स, गिव द जस्टिफिकेशन एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्ट करते हैं, और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसको पढ़ते हुए, ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें बैंगल्स की बात करी गई, तो हमारे पास बैंगल्स तो है नहीं, इसका सेंटर पॉइंट भी हमें लेना पड़ेगा। तो जब तक हमें, सबसे पहले हमारा 9th में मैंने आपको एक बताया था कि कोई भी बैंगल्स से आप इसका सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। तो समझिए मेरे पास बैंगल्स तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पॉइंट को लिखूंगा नहीं, और सबसे पहले मैं एक बैंगल्स की सहायता से, आपको सपोज करना पड़ेगा कि बैंगल्स की सहायता से मैंने क्या लिया, एक सर्कल ले लिया। ये सर्कल हमने बैंगल्स, हमारे पास ये पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स, अभी नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी दो कॉर्ड ले लीजिए अपनी तरफ से, ये कॉर्ड ले लिया और ये भी आप एक कॉर्ड ले लीजिए। ओके, कोई भी मेजरमेंट हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने दो कॉर्ड ले ली, सपोज ये एस है और ये टी है, और ये स्टूडेंट्स क्या है, क्यू है, और ये आर है, क्यू आर एस टी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ओ पॉइंट नहीं है, ये तो मैंने बनाया है। आप तो बैंगल्स कोई चूड़ी की सहायता से या कोई कंगन से आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, कोई भी कॉर्ड लीजिए, उसका आप क्या करेंगे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने के बाद जहां इंटरसेक्ट हुआ, मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखिए इसको सेंटर को, क्योंकि मैं क्या लेने वाला हूं, मोर देन हाफ ले लिया। अब मैं इसे आर्क लगाऊंगा। बाइसेक्ट तो आप सभी जानते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो ये आर्क लगाया, सेम टी से
सेम टी से स्टूडेंट्स। ओके, यहां पर आर कट किया, सेम यहां से आर कट किया, आ चुका है, देख लीजिए। यहां नहीं कट हो रहा है तो आप फिर से कट कर दीजिए। अब तो कट हो रहा है। अब हम इसमें भी सेम कंडीशन, मोर देन हाफ है, चलिए नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ले लीजिए आप, मोर देन हाफ हो गया। अब आपको करना क्या है, एक इंटरसेक्ट ये कट किया, तो यहां से कट किया। ओके स्टूडेंट्स, हमने सेंटर क्या ले लिया, ये हमें कट करना है सपोज, एक मिनट, इस तरह से कर सकते हैं। ओके, और इस तरह से कट कर सकते हैं। कट हो चुका है। अब इसको मैच कर दीजिए, यहां से मैच किया और ठीक इसी तरह से यहां से मैच किया, तो देखिए स्टूडेंट सेंटर आ चुका है। तो मैंने इस तरह से, अगर आपके पास सेंटर पॉइंट नहीं होगा तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सेंटर पॉइंट बना सकते हैं। ओके, तो कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी कॉर्ड लीजिए, उसका बाइसेक्ट करिए, इंटरसेक्ट जहां करेगा वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस सेंटर पॉइंट से कोई भी आउटसाइड में पॉइंट लिया, पी कोई भी इसका मेजरमेंट नहीं है, बस आपको लिखना क्या है, ये ओ है और ये स्टूडेंट्स पी पॉइंट है। ओके, पी पॉइंट से हमें क्या करना होगा, बाइसेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, टेंजेंट दिखाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मोर देन, और आपने क्या किया, आर्क लगाया स्टूडेंट्स, और यहां पर डायरेक्शन को चेंज करते हुए आर्क लगाया, सेम सेंटर ओ से आर्क लगाया स्टूडेंट्स। ओके, यहां पर आपने आर्क लगाया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। आप इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे दोनों आर्कों को। जैसे ही ज्वाइन किया हमें बाइसेक्ट पॉइंट आ गया। इस हम पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे, चलिए यू से कर लेते हैं। अब हमने रेडियस लिया ओ से, यू से, सेंटर के लिए, पी के लिए, और पी की वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं और एक सर्कल लगा देते हैं। ओके, क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल। क्लियर हुआ। जैसे ही ये जो सर्कल था बेंगल्स वाला, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हम बोलेंगे, इसको वी ले लीजिए स्टूडेंट्स और इसको डब्ल्यू। ओके, क्योंकि टी तक ले चुके थे, यू वी डब्ल्यू ले चुके। ओके, हो गया। अब पॉइंट ऑफ पी से आप वी के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वी और डब्ल्यू से होकर जाता है। तो सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं। इस तरह से आप इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेप्स आपको मैंने दे दिए हैं, कंस्ट्रक्ट करके भी बताया है। इसके बाद इस तरह का आपको फिगर बनेगा, इसमें सर्कल्स ध्यान से देखिए, फिगर थोड़ा सा, जैसे मैंने एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको बना के दिया है। कंस्ट्रक्शन में आप इस तरह से लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल 90 डिग्री पी ओ और पी बी ओ दिखा सकते हैं, इसी तरह से पी डब्ल्यू ओ दिखा सकते हैं। तो ये इस तरह से मैच कर सकते हैं कि नहीं। और आपका इसका रेडियस टेंजेंट सिमिलरली पी डब्ल्यू भी होगा, टेंजेंट होगा, इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। ओके, तो हमें एक बात रह गई थी बस, इसमें वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने लगाया ओ से डब्ल्यू के लिए, ये 90 डिग्री का शो करेगा, और पी बी ओ ये भी 90 डिग्री का शो करेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, और इस तरह हमारा चैप्टर भी 11 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।